गेट एक्सीलेंस। हम लोगों ने अब तक ईडीसी के बेसिक्स स्टडी कर लिए हैं, डायोड के बारे में स्टडी कर लिया है, सोलर सेल फोटो डायोड के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। जनरली हम लोग इसको बीजेटी के नाम से जानते हैं, बीजेटी, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो देखिए कुछ पोर्शन इसका ईडीसी में आता है, कुछ पोर्शन इसका एनालॉग में आता है। तो जो डीसी एनालिसिस है, जो एसी एनालिसिस है, वो सब हम लोग एनालॉग के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको इसकी थ्योरी, इसकी फिजिक्स पढ़नी है कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, उन सब की स्टडी हम लोग ईडीसी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देखते हैं। इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो वन बाय वन हम लोग तीनों का मीनिंग देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है बाइपोलर का, क्या मीनिंग होता है जंक्शन का, एंड क्या मीनिंग होता है ट्रांजिस्टर का। तो अच्छे से देखिए आप लोग। सबसे पहले जो आपका वर्ड है वो है ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो ट्रांजिस्टर है उसका मीनिंग क्या है, तो देखिए जो ट्रांजिस्टर वर्ड होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्रांस एंड द सेकेंड इज रजिस्टर। ओके, तो ट्रांस का मीनिंग होता है ट्रांसफर करना। ठीक है, रजिस्टर हम लोगों ने रजिस्टर्स तो स्टडी की है, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये सब स्टडी किए हैं। तो ट्रांजिस्टर मीन्स वो डिवाइस जो रजिस्टर को ट्रांसफर करता है। अब रजिस्टर का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, जो रजिस्टर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम अ वन वैल्यू टू अ डिफरेंट वैल्यू, दैट इज फ्रॉम अ हायर वैल्यू टू अ लोअर वैल्यू और फ्रॉम अ लोअर वैल्यू टू अ हायर वैल्यू। आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी के अंदर कई ऐसे सर्किट्स पढ़े होंगे। सपोज ये कोई नेटवर्क है और ये इसका इनपुट साइड होता है, ये इसका आउटपुट साइड होता है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे इसकी स्टडी करते हैं जेड इन। हम लोग बोलते हैं ये इसका इनपुट इम्पीडेंस है और यहाँ से हम लोग जेड आउट कैलकुलेट करते हैं और हम लोग बोलते हैं ये आउटपुट इम्पीडेंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी नेटवर्क का या किसी भी सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस तो क्या रहता है, हाई रहता है, और आउटपुट इम्पीडेंस आपका लो रहता है। या फिर क्या होता है, रिवर्स होता है कि ये लो होता है और आउटपुट वाला आपका हाई होता है। तो इस केस के अंदर ये जो नेटवर्क है या फिर ये जो सर्किट है वो क्या कर रहा है, हायर वैल्यू इम्पीडेंस की हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है या फिर लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये क्या कर रहा है, रजिस्टर की वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारे ट्रांजिस्टर का काम होता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो आप लोग जो भी बीजेटी पढ़ेंगे उसके इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस भी आप देखेंगे कि किसी का लो होता है, किसी का हाई होता है, तो ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ट्रांजिस्टर का मीनिंग ये होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होते हैं आपके, एक होता है बीजेटी और एक होता है आपका एफईटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को स्टडी करनी है बीजेटी की। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एफईटी की। एफईटी में भी आपके मॉसफेट होते हैं, जेएफईटी होते हैं, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट होता है। तो हमारे जो गेट के सिलेबस में हम लोग सिर्फ वही स्टडी करेंगे। जेएफईटी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो आपको सबसे पहले बीजेटी में जो तो टी टर्म है ट्रांजिस्टर, इसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो जंक्शन सेकंड है आपका जंक्शन। तो जंक्शन क्यों होता है वो अभी हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बाइपोलर, व्हाई इट इज कॉल्ड बाइपोलर। देखिए जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर जो बीजेटी है वो क्या होते हैं, पी एन या फिर एन पी, इनसे मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर एन पी एन ही यूज में आएंगे। तो हम लोगों ने स्टडी किया था डायोड के अंदर भी कि जो आपके पी टाइप का जो मटेरियल है या फिर जो एन टाइप का मटेरियल है उसके अंदर आपके क्या रहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर रहेंगे और मेजॉरिटी कैरियर रहेंगे। ठीक है, तो कभी जो होती है करंट माइनॉरिटी की वजह से फ्लो होती है, कभी करंट मेजॉरिटी की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, तो इस बीजेटी के अंदर क्या रहता है कि जो करंट होती है ना वो दोनों की वजह से कंट्रीब्यूट होती है। ठीक है, इसके अंदर आपके माइनॉरिटी कैरियर की वजह से भी करंट फ्लो होगी और मेजॉरिटी कैरियर की वजह से भी करंट
फ्लो होगी, जो कंट्रीब्यूशन होगा करंट का, वो दोनों टाइप के जो कैरियर्स है दैट इज माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, दैट इज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से करंट का फ्लो होता है बीजेटी के अंदर इस डिवाइस के थ्रू, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाईपोलर। ठीक है, तो आपको मीनिंग समझ में आया? बाईपोलर का मीनिंग क्लियर हो गया एंड ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्लियर हो गया। जंक्शन, तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि ये कैसे मिलके बना होता है। जो आपका बीजेटी होता है वो दो टाइप का होता है। बीजेटी दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज एनपीएन, सेकेंड वन इज पीएनपी। मतलब आप क्या करेंगे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के या दो एन टाइप रीजन के बीच में सैंडविच कर देंगे, या फिर एक एन को दो पी रीजन के बीच में क्या कर देंगे, सैंडविच कर देंगे। तो आपके दो टाइप के बीजेटी होते हैं, एनपी एंड एन पीएनपी। ठीक है, तो पीएनपी और एनपीएन हो गए दो टाइप के। अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें तीन डिफरेंट रीजन्स हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रीजन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका एमीटर, सेकेंड रीजन इज बेस एंड थर्ड रीजन इज कलेक्टर। ठीक है, तो आपके बीजेटी के अंदर तीन रीजन होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। तो सबसे पहले वाला ये हो गया एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, ये भी क्या हो गया, एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए, तो आपका बेस अगर पी टाइप का है तो आपके एमीटर और कलेक्टर जो होंगे वो एन टाइप के होंगे, और अगर आपका बेस जो है वो एन टाइप का है तो एमीटर और कलेक्टर आपके पी टाइप के होंगे। इस टाइप से आपके ये पीएनपी एंड एनपीएन बनते हैं। तो ये जो रीजन है, तीन रीजन हमको मिले बीजेटी के अंदर, और ये तीनों रीजन की डोपिंग डिफरेंट होती है, तीनों रीजन की जो विड्थ होती है, जो थिकनेस होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो अगर हम लोग बात करें थिकनेस की या फिर एरिया की, तो इसके अंदर जो बीजेटी है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एरिया होता है या सबसे ज्यादा जो थिकनेस होती है वो कलेक्टर की होती है, उसके बाद होती है एमीटर की, और फिर होती है बेस की। मतलब आपका जो बेस का एरिया होता है, जो बेस की विड्थ होती है वो सबसे स्मॉल होती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें डोपिंग की, अगर हम लोग बात करें तो डोपिंग हाईएस्ट होती है एमीटर की। एमीटर की डोपिंग जो होती है वो हाईएस्ट रखी जाती है। क्यों रखी जाती है अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद जो होती है वो बेस की डोपिंग, और सबसे कम होती है कलेक्टर की डोपिंग। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखने की, किसका एरिया ज्यादा होता है और किसकी डोपिंग ज्यादा होती है। ये इनका रीजन क्या होता है वो अभी हम लोग शॉर्टली देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने जब पीएन डायोड स्टडी किया था, जब पीएन डायोड स्टडी हम लोगों ने किया था, देखिए ऐसे जब पीएन डायोड था तो इसके अंदर दो रीजन थे एंड सिंगल जंक्शन थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तीन रीजन है। जंक्शन कितनी हो जाएगी, तीन रीजन को डिफरेंशिएट करने के लिए कितनी जंक्शन नीड होगी, टू जंक्शंस आर नीडेड। सो एक जंक्शन तो ये हो गई एंड एक जंक्शन आपकी ये हो गई, दिस इज योर J1, दिस इज योर J2। ठीक है, तो यहाँ पर दो जंक्शंस यूज आ रही है, इसीलिए इसका नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। जो दो जंक्शन वर्ड है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही है आपकी जंक्शन, और इन जंक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो आपको इसका नाम क्लियर हुआ कि इसका नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया है। ट्रांजिस्टर क्योंकि ये क्या करता है, रजिस्टर को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर ट्रांसफर करता है। जंक्शन क्योंकि इसके अंदर जो दो जंक्शंस यूज में आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाईपोलर क्योंकि इसके अंदर जो करंट का कंट्रीब्यूशन है वो दोनों तरह के कैरियर्स, दैट इज माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों की वजह से करंट जो होती है इसके अंदर फ्लो होती है इस डिवाइस के अंदर, इसीलिए इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको आप लोग बीजेटी बोलते हैं,
वो 2 टाइप के होते हैं हमारे एनपीएन एंड पीएनपी। एनपीएन आप कैसे बना सकते हैं कि एक पी टाइप रीजन को आप 2 एन टाइप रीजन के बीच में सैंडविच कर दीजिए, और पीएनपी कैसे बनाएंगे, एक एन रीजन को 2 पी रीजन के बीच में सैंडविच कर दीजिए, तो आपका एनपीएन एंड पीएनपी बन जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके 3 रीजन होते हैं, जो भी एक बीजेटी होता है उसके 3 रीजन्स होंगे, ठीक है। तो एक रीजन कहलाएगा अमीटर, दूसरा कहलाएगा बेस, तीसरा कहलाएगा कलेक्टर, ठीक है। 3 रीजन्स होंगे, 2 जंक्शन होगी J1 एंड J2, ठीक है। तो अमीटर और बेस के बीच की जो जंक्शन है J1, इसको हम लोग ईबी जंक्शन भी बोलते हैं, ईबी जंक्शन, अमीटर बेस जंक्शन। और जो ये वाली जंक्शन है J2 जो कि बेस और कलेक्टर के बीच में है, उसको हम लोग सीबी जंक्शन भी बोलते हैं, दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और जो अमीटर बेस और कलेक्टर है, इन तीनों का एरिया डिफरेंट होता है, मीन्स इस अमीटर का एरिया डिफरेंट होगा, अमीटर की और कलेक्टर का एरिया डिफरेंट होगा, या फिर इनकी बोल सकते हैं थिकनेस जो होगी वो डिफरेंट होगी, और ये किसमें डोपिंग में भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया डिफरेंट होगा, इसका मतलब क्या है, देखिए जो सपोज ये बीजेटी तो एक ऐसा डिवाइस होगा पूरा का पूरा, तो उसमें जो आपका जो प्लेनर एरिया दिखेगा वो तो सबका सेम रहेगा, बट जो थिकनेस रहेगी वो सबकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अमीटर एंड कलेक्टर, क्योंकि आपको क्या पता, देखिए यहाँ पे भी एन टाइप की डोपिंग, यहाँ भी एन टाइप की डोपिंग, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा अमीटर है और कौन सा कलेक्टर है। तो आप देखेंगे कि जिसकी डोपिंग दोनों में से ज्यादा है वो, और जिसकी थिकनेस कम है दोनों में से, वो क्या हो जाएगा आपका अमीटर, और रेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा कलेक्टर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो देखिए जो बीजेटी है वो सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है। सिमेट्रिकल डिवाइस मतलब कि अगर आपका ये NPN ऐसा होता कि ये जो एन रीजन है, इसका एरिया, इसकी थिकनेस जो है इस एन रीजन के एग्जैक्ट इक्वल हो, और डोपिंग भी एग्जैक्ट इसके इक्वल हो, तो मैं चाहे इस एन रीजन को मैं ऐसे रखूं या फिर इधर रखूं, मीन्स इस एन रीजन को मैं लेफ्ट साइड में रखूं या फिर इसको मैं रिवर्स करके इधर लेकर आ जाऊं, कोई चेंज तो होगा नहीं। अगर मैं ये NPN ऐसे रखा है, इसको मैंने ये वाले एन को मैं इधर ले आऊं, तो भी ये तो सेम ही होगा, सिमेट्रिकल हो गया, लेफ्ट टू राइट भी वही, राइट टू लेफ्ट भी वही, क्योंकि एरिया भी सेम और डोपिंग भी सेम। बट ऐसा है नहीं हमारा, मतलब हम अमीटर और कलेक्टर को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका जो बीजेटी है वो सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए आगे देखते हैं, तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि एन टाइप का जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा यूज में आता है पी टाइप के मटेरियल से, और इसके रीज़न भी हम लोगों ने देखे थे। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड फास्टर होती है, तो ऐसे हम लोगों ने काफ़ी उसके बेनिफिट्स देखे थे। और वी नो कि जो एन रीजन है, जो एन टाइप का जो मटेरियल है वो ज़्यादा यूज में आता है बनिस्बत पी टाइप के, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आपका NPN जो बीजेटी है वो ज़्यादा आपके यूज में आता है आपके इसके कंपैरिजन में, PNP के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्टडी जो हमारा एनालिसिस है वो हम लोग NPN के लिए करेंगे, और सेम का सेम जो एप्लीकेबल हो जाएगा वो PNP के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो आप लोग अच्छे से समझिए। और देखिए बीजेटी का यूज कहाँ पर होता है, आप लोगों ने बीजेटी नाम सुना है, बीजेटी आप लोगों ने लैब में भी परफॉर्म किए होंगे, इस पे एक्सपेरिमेंट बीजेटी देखा भी होगा आप लोगों ने। तो ये कहाँ यूज में आता है, तो देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, आपके जो मोबाइल्स है, स्मार्टफोन है, जो LED टीवीज हैं, या फिर जो आपके लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन सब के अंदर आपके ये जो बीजेटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं ये आपके इन सारे के सारे डिवाइसेज का, ठीक है।
तो और बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जो बीजेटीज हैं, जो मॉसफेट्स हैं, वो सारे के सारे आपके मोबाइल में, आपके इतना सा मोबाइल है आपके हाथ में और कितना स्लिम है, उसके अंदर बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो लगे हुए होते हैं। तो सोचिए कितने छोटे वो नैनो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा उसके अंदर यूज़ की हुई है कि इतने सारे ट्रांजिस्टर्स आपके एक साथ एक कुछ छोटे से डिवाइस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके बीजेटी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एफईटी भी यूज़ होते हैं। तो देखिए, हमारे पास हम लोगों ने जब पीएन डायोड पढ़ा था, जो उसके अंदर एक सिंगल जंक्शन था, तो हम लोगों ने देखा था कि उस सिंगल जंक्शन को हम लोग 2 टाइप से बायसिंग कर सकते थे। एक फॉरवर्ड बायसिंग थी, एक रिवर्स बायसिंग थी, ठीक है? एक जंक्शन के लिए 2 पॉसिबल बायसिंग थी हमारे पास। तो यहाँ पे भी एक जंक्शन को हम लोग 2 तरीके से बायसिंग कर सकते हैं, दूसरी जंक्शन को भी 2 तरीके से बायसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट बायसिंग के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रांजिस्टर है उसके डिफरेंट मोड्स हमको मिलेंगे, जो ऑपरेशन मोड है इनके वो हमारे डिफरेंट होंगे, ठीक है? उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज क्या है। एक तो हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रांजिस्टर क्या काम करता है कि जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू को ट्रांसफर करता है हायर वैल्यू से लोअर या फिर लोअर वैल्यू से हायर पर, ठीक है? एक तो पर्पज ही हो गया। दूसरा, जब हम लोगों ने डायोड स्टडी किया था तो हम लोगों ने देखा था, सपोज कोई बैटरी लगी है, सपोज कुछ बैटरी है, ये डायोड लगा हुआ था और आगे कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है? अगर ये डायोड को ये फॉरवर्ड बायस कर रही है, तब तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरा का पूरा ये आउटपुट मुझे कहाँ मिल जाएगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस मिल जाएगा, ठीक है? ये हमको पता है। और अगर ये इसको रिवर्स बायस करता है, ये डायोड को अगर रिवर्स बायस हो जाता है, तो ये डायोड क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और हमको वहां पे 0 वोल्टेज मिलेगा, हमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, एक रेक्टिफायर की तरह यूज आ रहा है। डायोड क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह यूज आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर अगर V वोल्टेज है तो यहाँ पर भी अपन को V वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है? और इस केस के अंदर अपन को यहाँ पर क्या मिलेगा, R के थ्रू 0 V वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे 0 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है? इस केस के अंदर जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा डायोड उस केस के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर इसने डायोड ने क्या किया, रेक्टिफिकेशन किया, रेक्टिफायर का काम किया। देखिए यहाँ पर V वोल्ट था तो यहाँ भी V वोल्ट ही मिला, V से ज्यादा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब इस डायोड ने अपनी तरफ से कोई एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं की, कोई गेन प्रोवाइड नहीं करवाया, ठीक है? बट ये जो बीजेटी होता है ये क्या करवाते हैं, गेन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? ये इनका मेन फंक्शन क्या है, गेन प्रोवाइड करवाना। अब ये करंट गेन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, वोल्टेज गेन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड पावर गेन। ऑब्वियसली अगर करंट और वोल्टेज गेन मिल रहा है तो पावर गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके जो बीजेटी होते हैं वो क्या करते हैं, पावर गेन प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज करंट गेन भी प्रोवाइड करवाते हैं एंड वोल्टेज गेन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका डायोड जो होता है, सिंगल डायोड, वो क्या करता है, आपका गेन प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन करता है। वेयर जो आपका बीजेटी है वो क्या करवाता है, गेन प्रोवाइड करवाता है किसी भी सर्किट के अंदर, मीन्स एम्पलीफिकेशन का काम वो करता है, ठीक है? सपोज अगर इनपुट में 2 वोल्ट है तो आउटपुट में आपको 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ भी एनीथिंग ग्रेटर देन 2 वोल्ट मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है? जब आपका आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो, और जब आपका आउटपुट इनपुट से कम हो तो उसको अटेन्युएशन बोलते हैं, और जब आपका आउटपुट इनपुट के एग्जैक्ट इक्वल हो तो उसको बफर बोलते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये क्या करता है, एम्पलीफिकेशन का काम करता है, गेन प्रोवाइड करवाता है। तो आपके जो डायोड होते हैं ना वो पैसिव सर्किट होते हैं, पैसिव डिवाइस होते हैं। आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी के अंदर स्टडी किया होगा, पैसिव डिवाइस एंड एक्टिव डिवाइसेस। तो डायोड जो होते हैं वो पैसिव डिवाइसेज होते हैं एंड बीजेटी एक्टिव डिवाइसेज होते हैं, ठीक है? जो भी ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव डिवाइसेज होते हैं, चाहे बीजेटी हो चाहे एफईटी हो, वो एक्टिव डिवाइसेज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, गेन प्रोवाइड करवाते हैं।
तो अब हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं, जो डिफरेंट ऑपरेशन मोड होते हैं कि को बाइसिंग के अकॉर्डिंग वो कितने कैसे होते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखिए, दो जंक्शन है, ये आपका हो गया अमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ये आपकी हो गई जंक्शन J1 और ये हो गई जंक्शन J2, ठीक है। दो जंक्शन हो गए, EBC हो गए, और ये J1 आपकी क्या हो गई, EB जंक्शन भी हो गई, J2 आपकी CB जंक्शन हो गई, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग एक जंक्शन को दो तरीके से बाइसिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपकी J1, J2 एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। मीन्स ये आपका जो बीजेटी है ये कौन से मोड में वर्क कर रहा है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आपका जब J1 फॉरवर्ड बायस हो और J2 रिवर्स बायस हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, ठीक है। और जब आपका J1 रिवर्स बायस हो, J2 फॉरवर्ड बायस हो, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। और जब आपकी J1 फॉरवर्ड बायस हो, J2 भी फॉरवर्ड बायस हो, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन मोड और सैचुरेशन रीजन। और जब दोनों जंक्शन आपकी रिवर्स बायस में हो जाए, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ मोड और कट ऑफ रीजन, ठीक है। मोड और रीजन जो है वो दोनों सेम ही चीज है, इंटरचेंजेबल है वो। तो आपके चार तरह के मोड ऑफ ऑपरेशन या जो है रीजन्स बीजेटी के अंदर आते हैं। बीजेटी जो है इन चार रीजन के अंदर ऑपरेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड। सेकंड वन कौन सा है, रिवर्स एक्टिव मोड। थर्ड इज सैचुरेशन एंड फोर्थ इज कट ऑफ। और जो J1 और J2 की जो बाइसिंग है उनको चेंज करते ही आपके जो मोड हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो फॉरवर्ड एक्टिव मोड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड है, और आपको ये बहुत अच्छे से स्टडी करना है। हालांकि स्टडी सब अच्छे से करना है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। तो आपकी क्योंकि जो गेन है ना, जो बीजेटी एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है, या फिर जो बीजेटी जो गेन प्रोवाइड करवाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मोड के अंदर जो एक्टिव रीजन है या एक्टिव मोड है उसी में करवाता है, ठीक है। बाकी रीजन में फिर क्या होता है, बाकी रीजन में क्या होता है, रिवर्स एक्टिव मोड के अंदर ये अटेन्युएशन प्रोवाइड करवाता है। अटेन्युएशन मीन्स आपका जो आउटपुट होगा वो इनपुट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसकी स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन मोड है। सैचुरेशन रीजन के अंदर आपका बीजेटी क्या करता है, ऑन स्विच की तरह वर्क करता है, और कट ऑफ मोड के अंदर ये ऑफ स्विच की तरह, ऑफ स्विच ऑन स्विच मतलब सपोज ये कोई स्विच है, सपोज कीजिए ये कुछ स्विच है, यहाँ पर बैटरी लगी, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है। तो अभी ये स्विच कैसा है, ऑफ है, मीन्स ओपन स्विच है, अभी ये ओपन। देखिए, ओपन मीन्स ऑफ, ठीक है ना, ऑफ है, ये ओपन है, क्लोज नहीं है, और स्विच ऑफ है मीन्स अभी कुछ भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिला, इसने कोई सर्किट को कंप्लीट नहीं होने दिया। जब ये स्विच क्लोज हो गया मीन्स ये यहाँ आ गया ऐसे, तो अब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो अब क्या हो गया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्लोज स्विच एंड ऑन स्विच दोनों सेम चीज है, ऐसा नहीं है क्लोज को ऑफ से रिलेट कर लो, ठीक है।
क्लोज मीन्स ऑन, क्लोज हो गया, पाथ क्लोज हो गया ऐसा बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो क्लोज स्विच हो गया। और ओपन स्विच मीन्स ओपन सर्किट हो गया, पाथ ओपन, पाथ जो है वो ओपन हो गया, वो ऑफ स्विच हो गया। तो स्विचिंग की तरह अगर हमको वर्क में लेना है तो हम कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में बीजेटी को यूज लेंगे। गेन हमको यूज में लेना है, एज एम्पलीफायर हमको बीजेटी को यूज में करवाना है तो हम फॉरवर्ड एक्टिव मोड में यूज करेंगे। एंड ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं उससे कम आपको आउटपुट मिले, तो अटेन्युएशन मोड में तो इसको वर्क कराना बहुत ही इतना कुछ अच्छी बात नहीं है। अब देखिए हम लोगों को स्टडी करना है सबसे पहले फॉरवर्ड एक्टिव मोड की, फिर हम लोग देखेंगे सैचुरेशन एंड कट ऑफ के में क्या-क्या होता है। तो ऐसे ही आपके जो रहते हैं 4 आपके मोड्स हैं, 4 रीजन हैं, 4 ऑपरेशन हैं, जब आप जंक्शंस को डिफरेंट बाइसिंग करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे, कैसे होता है। जो हम लोगों ने माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन स्टडी किया था, जो मैंने बोला था कि आपके आगे बहुत काम आएगा, जो एक्सेस कैरियर जनरेशन हम लोगों ने देखा था, तो वो जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप लोगों को अगर वो नहीं आता है तो आप लोग उसको एक बार रिकॉल कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और फिर इस नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको जो है एक्टिव मोड का समझ में आएगा अच्छे से वर्किंग। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।